हाय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आज फिर से एक बार मैं आप सब के लिए एक और रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। इस रीडिंग में बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। हो सकता है इस रीडिंग के मैक्सिमम मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हो और कुछ एक नहीं भी कर सकते, है ना। सो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है और बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you universe. Thank you so much. Thank you. Wow, balance, lovely. Knight of Sword, okay. Two of Sword. The Chariot, yes, lovely. Two of Pentacles, okay. कुछ और भी कार्ड्स लेंगे। Thank you so much. Thank you universe. Okay. देखिए यहाँ एक कार्ड, दो कार्ड्स आ गए हैं। The Sun, lovely. One more card, Knight of Cups. Okay. Ten of Pentacles, beautiful. Queen of Cups, okay. Last card. Wow, the Fool. Friends, आपके जीवन में ना किसी चीज की नई शुरुआत तो डेफिनेटली हो रही है। Oh my God, Six of Wands, यानी कि आपको सक्सेस मिल रही है। Lovely. My dear friends, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप एक बहुत ही लविंग पर्सन हो, बहुत ही गिविंग नेचर है आपका। हमेशा दूसरों को ज़रूरत से ज़्यादा आपने दिया है, प्यार, स्नेह, ममता। और साथ में ही फ्रेंड्स, आप काफ़ी इमोशनल भी हो, सेंटिमेंटल। यस, जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, आपके दिल में अपनों के लिए बहुत सारा प्यार है, तो इमोशनल तो आप होंगे ही, आई एम श्योर। और एट प्रेजेंट आप खुद को फ्रेंड्स ठीक इसी तरह दोराहे पे पा रहे हो, यानी कि आपके सामने में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं या ऐसे दो लोग हैं आपके अपने, जिनके बीच में आप खुद को झूलता हुआ महसूस कर रहे हो। यानी कि फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप एक माँ हो और आपके सामने में आपके हस्बैंड है और आपके बच्चे। आपके हस्बैंड कुछ बात कह रहे हैं और आपके बच्चे भी कुछ कह रहे हैं, तो आपकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपको किसका साथ देना है, हस्बैंड का कि बच्चों का। आप टोटली कंफ्यूज्ड हो। आपको लगता है कि यदि मैंने बच्चों का साथ दिया तो हस्बैंड नाराज हो जाएंगे, हस्बैंड का साथ दिया तो बच्चे हर्ट हो जाएंगे, उनको लगेगा कि आप उनसे प्यार नहीं करते। एम आई राइट फ्रेंड्स? ये तो मैंने एक सिचुएशन बयां की है। हो सकता है आपके जीवन में कुछ अलग तरह की सिचुएशन हो, लेकिन
ठीक इसी से मेल खाती हुई सिचुएशन होगी कि आप खुद को दो चीज़ों के बीच में झूलता हुआ महसूस पा रहे हो सकता है फ्रेंड्स कि आप एक वर्किंग पेरेंट हो और आप काम के बीच में और घर के बीच में बैलेंस बनाने में भी कहीं ना कहीं खुद को नाकामयाब पाते हो। यानी कि आपको लगता है कि यदि आप वर्क प्लेस पर अपनी जिम्मेदारी सही से निभाते हो तो घर वालों के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हो, उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, और यदि घर वालों को खुश करने की कोशिश करते हो तो काम छूट जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप अभी ऐसे दो राहे पे खड़े हो कि दोनों को आप खुश नहीं कर सकते। करेक्ट। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके अभी जो थॉट्स है ना वो इम्बैलेंस है, राइट। कंफ्यूज्ड हो, इसीलिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इस वक्त आपको क्या स्टेप उठाना है। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ ये जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, इनके अकॉर्डिंग पूर्णिमा शरद पूर्णिमा और फुल मून की एनर्जी जो आपके जीवन में आ रही है ना, उसके बाद अपने जीवन में आप पाओगे कि आपके थॉट्स बैलेंस हो रहे हैं। यानी कि आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है, किसका साथ देना है, सो दैट आपका जो परिवार है ना उसकी खुशियां बनी रहे। यानी कि आपके हस्बैंड भी खुश हो जाए और बच्चे भी खुश हो जाए। यानी कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपको सूझेगा जिससे कि फ्रेंड्स आप दोनों को राजी रख पाओगे डेफिनेटली। यानी कि फ्रेंड्स आपकी जीत निश्चित होगी। आपको जो डर है ना कि यदि मैं हस्बैंड का साथ दिया तो बच्चे नाराज हो जाएंगे, बच्चों का साथ दिया तो हस्बैंड, यानी कि आपको लगता है कि मैं दोनों को तो एक साथ खुश कर ही नहीं पाऊंगा, कर ही नहीं पाऊंगी, राइट। यानी कि फ्रेंड्स ये जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया है ना, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ आप मुझे एक ऐसा डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो जिससे कि आपको सक्सेस मिलेगी, यस। और आप भी ठीक इसी तरह अपने परिवार को एक साथ रखने में कामयाब हो पाओगे। आपके परिवार में देख लो यहाँ 4 लोग हैं, आप, आपके पार्टनर और बच्चे। यानी कि आप कोई ऐसा डिसीजन लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो जिसमें कि फ्रेंड्स सब खुश रहने वाले हैं, यस। और आप मेरे प्यारे व्यूअर्स में फ्रेंड्स जो भी अब तक अनमैरिड हो, आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है ना, तो आपकी नई शुरुआत फॉर श्योर यहाँ हो रही है। हो सकता है कि फ्रेंड्स कोई प्रपोजल लेकर आए आपके जीवन में, कोई आपके पेरेंट्स को कांटेक्ट करें, सुझाव लेकर आए कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे बेटे या बेटी के साथ आपके बच्चे की शादी हो। या ये भी हो सकता है कि आपको कोई मेडिकल रिपोर्ट द्वारा सूचित किया जा रहा है कि यू आर प्रेग्नेंट। यानी कि फ्रेंड्स आपको बच्चों को लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज़ यहाँ मिलती हुई नज़र आ रही है और आपकी फैमिली कंप्लीट होती हुई मुझे दिख रही है। यानी आपको जो डर है ना कि एक का साथ दूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। आप ऐसे कुछ स्टेप्स लोगे, कुछ ऐसा डिसीजन लोगे जिसमें फ्रेंड्स आप सबको खुश रखने में कामयाब हो जाओगे। फ्रेंड्स आप कुछ डिप्लोमेटिकली ऐसा डिसीजन लोगे कि जिसमें ना सब खुश रहेंगे। आपके परिवार के जो भी सदस्य है, आपके हस्बैंड, बच्चे हैं या आपकी वाइफ और आपके बच्चे जो भी हैं, आपकी सिचुएशन के हिसाब से वो सब खुश रहने वाले हैं आपसे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप इस कंफ्यूजन वाली स्थिति से ना बाहर निकल रहे हो। यानी कि अब आपके मन में जो एक दुविधा है ना वो हटती हुई यहाँ मुझे नजर आ रही है। चलिए फ्रेंड्स कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।
man holding a heart. Okay. Carrying connections. मैंने कहा ना फ्रेंड्स, कोई प्रपोजल आ सकता है. देखिए यहाँ आ रहा है कैरिंग कनेक्शन. डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस. यस. Again, angel of balance. Beautiful. Last card, the world. Lovely. आपकी दुनिया है ना, वो कंप्लीट हो रही है. आपको जो लगता है ना कि मेरी दुनिया अभी भी अधूरी है, तो वो कंप्लीट हो रही है. 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल. लवली फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कोई प्रपोजल लेकर तो आपके जीवन में आ ही रहा है. देखिए कोई अपना दिल निकाल कर लेकर आ रहा है आपके लिए. कोई कैरिंग कनेक्शन आ रहा है. अब ये कैरिंग कनेक्शन हो सकता है कि आपके लिए कोई रिश्ता आए, वो हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपको जिस गुड न्यूज़ का बेसब्री से इंतज़ार था, वो गुड न्यूज़ मिले. क्योंकि फ्रेंड्स, एक माँ के लिए एक बच्चे से ज़्यादा और कैरिंग कनेक्शन क्या हो सकता है. करेक्ट. तो आपको ये भी खुशखबरी मिलेगी. यहाँ आपके लिए फ्रेंड्स खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं. यानी आपकी जो खुशी है ना, जिस चीज़ में असली खुशी, वो आपको मिलेगी. जो अब तक बंद था ना दरवाजा, वो खुल रहा है यहाँ. फ्रेंड्स, ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि आप खुद के अंदर बैलेंस लाने में कामयाब हो रहे हो. यस. क्योंकि मैंने कहा ना, आप कंफ्यूज थे, तो अब इस फुल मून की एनर्जी में आप अपने अंदर बैलेंस लाने में कामयाब हो जाओगे. कुछ अपने अंदर जो बोझ है कुछ बातों के, वो रिलीज करोगे. आपको जो डर है वो निकाल रहे हो. अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार खुद को, आपको अंदर से डर भी लग रहा है इस वक्त कि ऐसा नहीं हो पाया तो फ्रेंड्स, यहाँ अब आपको ना डरने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी. क्योंकि अब यहाँ आप खुद को अपने ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ महसूस पाओगे. यस. आपका 7 चक्रा अलाइंड हो रहा है. और फ्रेंड्स, जब 7 चक्रा अलाइंड होता है तो आपको मतलब ऐसी इंट्यूशन मिलती है, ऐसे विचार आते हैं दिमाग में, और फिर जब आप उस पर एक्शन लेते हो तो आपको सक्सेस पाने से कोई रोक ही नहीं सकता. और आप अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार कुछ ऐसे डिसीजंस ले लोगे जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपको वो खुशी मिलेगी जो अब तक आपको नहीं मिली है. जो अब तक आपको डर लगता है ना कि इनका साथ दूंगा तो ये रुठ जाएंगे, ऑफिस में जाती हूँ तो घर छूट जाता है, घर को संभालती हूँ काम छूट जाता है, तो कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा फ्रेंड्स कि आपका घर भी संभलेगा और ऑफिस भी. यस. और आप अपने पार्टनर और बच्चों के बीच भी जो झूल रहे हो ना, आप कहने का मतलब जिस भी परिस्थिति में दो चीजों के बीच में खुद को मतलब झूलता हुआ पा रहे हो, तो उस स्थिति से आप सुरक्षित निकल जाओगे. और आप ऐसे निकलोगे कि आपको भी खुशी मिलेगी और उनको भी मिलेगी. यस. आपको जो डर है ना कि एक का साथ दूंगा दूसरा रूठ जाएगा, एक को मनाऊंगी दूसरा छूट जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा. क्योंकि जीत आपके साथ है. आप सबको राजी रखने में कामयाब हो पाओगे. ओके. और फॉर श्योर फ्रेंड्स, मैंने कहा ना, आप यदि अनमैरिड हो तो आपको कोई ना कोई ऐसा प्रपोजल लेकर आएगा और किसी का ऐसा साथ भी मिलेगा जो आगे चलकर आपसे शादी भी करेंगे. यस. चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू यूनिवर्स. थैंक यू. Your commitment is being tested. Okay.
इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, मैंने कहा ना, अभी आपके अंदर जो डर है ना उसको निकालिए। आप सोच रहे हो कि एक को राजी रखता हूं तो दूसरा नाराज हो जाता, तो ये आपके मन का वहम है। लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। यस, दोनों को ही फ्रेंड्स आप राजी रख पाओगे। देख रहे हो यहाँ, वॉट डू यू नीड टू रिलीज। फिर से आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको क्या रिलीज करना है। यस, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त आपको भी लग रहा है कि जैसे आपका ना एक तरह से इम्तिहान लिया जा रहा है, यानी कि आपको लगता है कि आपको प्रूफ करना है कि आप किनसे ज्यादा प्यार करते हो। जिन दो चीजों के बीच में आप खुद को झूलता हुआ महसूस कर रहे हो ना, आपको लगता है कि आपको उन्हें प्रूफ करना है, यानी कि आपकी जो कमिटमेंट है ना उनके प्रति, उसका टेस्ट लिया जा रहा है। राइट, आपको लगता है कि आपको साबित करना पड़ रहा है कि आप किनसे ज्यादा प्यार कर रहे हो, और इसीलिए आपको मन में डर भी लग रहा है कि यदि मैं एक के साथ इंसाफ करती हूँ तो दूसरे के साथ ना इंसाफी होती है, दूसरे के साथ करती हूँ तो पहले वाले के साथ। और इसी डर की वजह से फ्रेंड्स आप सही से सोच भी नहीं पा रहे हो। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आप सोचिए कि आपको क्या अपने मन से निकालने की जरूरत है, कौन सा विचार, कौन सी नेगेटिविटी आपको रिलीज करने की जरूरत है। राइट, तो फ्रेंड्स यहाँ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपके सामने जो दो है तो वे आपके अपने ही है। जो भी परिस्थिति, सिचुएशन जो भी है वो आपकी ही है, और आप भरोसा रखिए कि आप जो भी डिसीजंस लोगे ना वो डिसीजन सही डिसीजन होगा और दोनों की जीत होगी। उनकी भी जीत होगी और आपकी भी, यानी कि कोई नहीं हारेगा। इस वक्त आपको ये डर इसीलिए मतलब महसूस हो रहा है क्योंकि आप इसका आउटकम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि एक बार खुद के अंदर का डर एक तरफ रखकर आगे बढ़कर देखो। लुक एट द बिगर पिक्चर, कि आप यदि अपना डिसीजन एक लेते हो, जैसे मैंने पहले ही कहा, तो इसका ये आउटकम होगा, दूसरा लेती हूं तो वैसा होगा, और फिर आपने एक डिसीजन लेना है, और वो जो डिसीजन होगा फ्रेंड्स वो आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा। एंड यस, जब वो डिसीजंस आप ले लोगे ना सही से, तो आपके लाइफ की एक बहुत ही जो टफ साइकिल, टफ सिचुएशन जो चल रही है इस वक्त आपके सामने है, वो खत्म हो जाएगी। ओके, यानी आपको सक्सेस मिलेगी। इस वक्त जो आपको लगता है ना कि एक का साथ देती हूं तो दूसरा नाराज हो जाएगा, और वो जब नाराज होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी भी हार होगी। तो फ्रेंड्स घबराइए मत, यहाँ किसी की भी हार नहीं होने वाली, दोनों ही विन विन, इनकी भी जीत इनकी भी जीत, यानी कोई नहीं हारेगा। और जब आपको ये विश्वास खुद के ऊपर होगा ना कि आप जो भी डिसीजन लोगे ना दोनों को मतलब दोनों के हित के लिए लोगे, तो यकीन करिए वो उनके हित के लिए ही आप ले पाओगे। लेकिन अगर डरते रहोगे तो डर की वजह से जरूर आप कोई ना कोई गलत डिसीजंस ले लोगे। सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है रिलीज करिए जो अपने अंदर कोई भी नेगेटिविटी है, कोई मतलब डर है किसी बात का, या आपको ये भी लगता है कि ये नाराज हो जाएंगे, तो वो भूल जाइए। कोई नाराज नहीं होगा आपसे, राइट? क्योंकि वे लोग भी आपको समझते हैं कि आप उन दोनों से बहुत प्यार करते हो, और आप कोई भी डिसीजन लोगे उनके हित में ही लोगे। ओके, सो फ्रेंड्स घबराइए मत, आपके लिए आपकी खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं, और आप जो भी डिसीजन लोगे उसमें ईश्वर की मर्जी आपके साथ होगी और जीत भी आपकी ही होगी।
ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी. थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू. प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड. फिर मिलते हैं.